देखिए किस तरीके से घोटाला हमारे बिहार में होता है। अस्पताल बनाने के नाम पे, स्कूल बनाने के नाम पे सबका धोती खुलेगा। सब लोग देखिए क्या हो रहा है हमारे बिहार में। जो सामने टूटा फूटा अस्पताल दिख रहा है, ये 45 साल से ये अस्पताल बन करके बंद है और यहाँ पे 2 कर्मचारी काम भी कर रही है, जिसको लगभग 1 लाख रुपया तनख्वाह भी मिल रहा है। इस अस्पताल को देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिहार में भ्रष्टाचार कितना है। अस्पताल बंद है लेकिन दवा मिल रहा है अस्पताल में। 2018 में इतना सारा दवाई आया, 19 में, 20 में, तब ना नेता मंत्री इतना बड़ा बड़ा मॉल बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा जमीन खरीद लेते हैं। उनका बेटा कुछ भी नहीं करता, फिर भी राजा की तरह जिंदगी जीता है, जनता को लूटते हैं, ये लोग अपना जेब भरते हैं। मुझे लगता है कि बिहार में किसी गब्बर सिंह को पैदा लेना चाहिए ताकि ये करप्शन रोका जाए। रिपोर्टर निभा हवा में बात नहीं करेगी क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ है। सोचिए ये हो रहा है हमारे बिहार में। विधानसभा का चुनाव है, आएंगे हाथ जोड़ करके विधायक जी कि भाई हमको वोट दे दो। अस्पताल में नर्स आ रही है, महीने का सैलरी उठा रही है, अस्पताल में दवा आ रहा है और दवा मरीज लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल बंद है। धमकी आया है, पैरवी आया, हम बोल दिए हैं कि ना हम धमकी से सुनेंगे ना पैरवी से सुनेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। एक मिनट, यहाँ कैमरा दिखाइए। नीतीश बाबू बोलते हैं कि दारू बंद है और यह देखिए दारू का डिब्बा है, यही है दारू बंद। बिहार का सुशासन बाबू। मैडम गरीबों का आवाज बन के आई है, पैसा 1 रुपया डिमांड नहीं है। जो बोलता है उस समझिए कि अंधभक्त है, चाटुकार है, जो अपना फोटो लगाते हैं। आप अपना क्षेत्र का हॉस्पिटल का फोटो लगाइए, शेयर कीजिए, आप अपना स्कूल का शेयर कीजिए। जो भी मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, नेता होते हैं, क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में आकर के इलाज करवाते? क्यों नहीं अपने परिवार वालों का सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते? क्यों नहीं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? कभी बैठ करके सोचिएगा। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा और इतना शेयर कीजिएगा ना कि मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं वो देखें इस वीडियो को। आज इस वीडियो को देख करके आप भी उसी डायलॉग को मारिएगा कि भाई ये तो विधायक और सांसद की धोती खुल रही है। दोस्तों इस गांव को देख करके और इस गांव की हालत को देख करके, इस अस्पताल को देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि बिहार में भ्रष्टाचार कितना है। और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के, विधायक से लेकर के, सांसद से लेकर के सब लोग कितना भ्रष्टाचार करते हैं। क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ है। आज मैं ऐसे ही नहीं बोलने आई हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी मुद्दे को उठाते हैं, बिहार में किसी भी मुद्दे को जनता के लिए उठाते हैं तो जनता ही हमें गाली देने लगती है, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी से होते हैं। उनको लगता है कि मैडम आरजेडी का पक्ष ले ली, मैडम बीजेपी का पक्ष ले ली, और अगले पार्टी के सपोर्टर हमें गालियों की बौछार कर देते हैं। कमेंट्स में एक से एक गाली देते हैं कि मैडम आप तो बिक चुकी हैं। लेकिन आज मैं सभी को टारगेट करूंगी जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है, और इस अस्पताल में क्या क्या होता है आप भी सुनोगे तो चौंक जाओगे। बहुत मासूम और बहुत बेवकूफ जनता है हमारे बिहार की। देखिए जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, ये जगह है फतुहा, थाना फतुहा पड़ता है, विधानसभा फतुहा पड़ता है, और इसका लोकसभा जो क्षेत्र है वो पटना साहिब पड़ता है। गांव का नाम है बलवा ग्राम गांव है, और पंचायत गौरी पुंदा पंचायत है। पूरा डिटेल जो है आपके स्क्रीन पर भी होगा। और यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हम पटना से यहाँ पे आए हैं और ये कह रहे हैं कि आज जितने भी नेता मंत्री हैं या इस क्षेत्र के विधायक सांसद हैं या फिर स्वास्थ्य मंत्री है, सबकी धोती खुलने वाली है आज, और सबका पोल खुलने वाला है कि वो लोग क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे एक भैया जी हैं, इन्होंने हमें बुलाया है और ये कहा है कि मैडम थोड़ा आइए और भ्रष्टाचार दिखाइए, ये दिखाइए कि बिहार में सांसद, मुखिया, मंत्री और नेता जो कहते हैं ना कि हम जनता के लिए काम करेंगे, वो लोग सिर्फ अपना पेट पालते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको चैनल को देखने वाले लोगों को भी धन्यवाद। अच्छा एक चीज हमको बताइए, आप जिस चीज के लिए शिकायत किए हैं, आपका शिकायत है कि जो सामने टूटा फूटा अस्पताल दिख रहा है, ये 45 साल से ये अस्पताल बन करके बंद है, ठीक है, और यहाँ पे 2 कर्मचारी काम भी कर रही है, जिसको लगभग 1 लाख रुपया तनख्वाह भी मिल रहा है। 1 लाख रुपया मैम कम अब बता रहे हैं। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख रुपया 96,000 कुछ है। 2018 2025 है
तो अब समझिए कि लगभग 1.5 लाख से तो पार कर गया होगा वेतन। अच्छा, तो ये 1.5 लाख लमसम मिल रहा होगा। अभी 45 साल से अस्पताल बंद है। 45 साल से बंद है। हम इसके लिए बहुत लड़ाई लड़े हैं, बहुत जगह गए हैं, मगर कोई सुनते नहीं है। सिर्फ लोग पेपरबाजी, सोशल मीडिया में चेहरा चमकाते हैं मीडिया के सामने, और हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और है डबल इंजन की सरकार में अच्छा, और रविशंकर बाबूजी के संसदीय क्षेत्र में। ठीक है। तो कुछ चीज हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये इस अस्पताल को लेकर के कहाँ कहाँ गए हैं, थोड़ा सा ये हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। और आज रिपोर्टर निभा हवा में बात नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ है और रिसीविंग तक है। ये जहाँ जहाँ गए हैं, देखिए, सांसद कार्यालय में गए हैं, और अभी यहाँ पे वर्तमान 10 साल से सांसद रविशंकर प्रसाद है, ठीक है, जो बीजेपी में 10 साल से बीजेपी, हाँ, 10 साल शत्रुघ्न सिन्हा रहे हैं, वो भी बीजेपी से थे। और ये 10 साल रहे हैं अभी रविशंकर प्रसाद, वो भी बीजेपी। और रविशंकर प्रसाद जी का नाम बहुत है, ठीक है। एक गांव को गोद लिए थे, और ये गांव का नाम बता रहे हैं अलावलपुर, ठीक है। और कहा गया था कि बहुत बढ़िया गांव कर दिए, बहुत अच्छा गांव कर दिए, बहुत प्रचार हुआ। लेकिन ये काम हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे। रविशंकर प्रसाद जी का बीजेपी से है, और बीजेपी के नेता 10 साल सांसद रह करके ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज हम दिखाएंगे। भ्रष्टाचार दिखाएंगे। देखिए, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र सांसद महोदय जी के कार्यालय में गए थे। सांसद जी मिले थे आपसे? सांसद जी भी मिले थे पर्सनली, और सांसद साहब जी ने आश्वासन दिए थे। और इनसे पहले इनके बच्चा मिले थे आदित्य शंकर प्रसाद जी। लोकसभा चुनाव में हमने कमेंट किया था, तो बोले थे कि आप मेरे पिताजी को निकम्मा क्यों कहते हो, फोन करके पर्सनली आदित्य भैया। तो हम बोले कि भैया, जनता के काम नहीं होता है तो निकम्मा ना कहे तो क्या हम गुणगान गाए, चाटुकारता बने। बोले कि ठीक है, जो आचार संहिता लागू है, आचार संहिता के बाद हम पर्सनली तुमसे मिलते हैं। फिर मिले तो बोले कि ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ये भी हमको कहा 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, कि क्या करे बाबू, अफसर नहीं सुनता। तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि अफसर नहीं सुनता, डबल इंजन की सरकार आपका, मंत्री बीजेपी के मंगल पांडे नहीं कहेंगे, मंगल पांडे कहेंगे। मंगल पांडे जी भी आप ही का मंत्री हैं, बीजेपी से हैं। सोचिए कि देखिए, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और लगभग वो भी 10 साल से 10 साल से नहीं, तब से एनडीए सरकार है, तब से वही स्वास्थ्य मंत्री रहे। देखिए, 10/9/2024 को ये गए थे रविशंकर जी के पास, रविशंकर प्रसाद के पास, ठीक है, जिलाधिकारी के पास 2 बार, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री सचिवालय के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, हमको ये थोड़ा बताइए। मुख्यमंत्री सचिवालय गए, लेटर दिए, उसके मुख्यमंत्री जी से मिले थे? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलना आम लोगों के कहाँ है, नेता तो मिल ही नहीं पाता, हम लोग कहाँ से मिल पाएंगे। ये सचिवालय गए तो सचिवालय वाले कर्मचारी साहब बोले कि जाओ बाबू, 10 से 15 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक आप डेट देख सकते हैं कि 10 से 15 दिन का, कि अब आचार संहिता लागू होगा कुछ दिन में। अच्छा। अभी तक कुछ हुआ नहीं। चुनाव के वक्त गए? हाँ, नहीं, चुनाव से पहले गया। अच्छा, मगर अब चुनाव आने वाला है, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले गए हैं और बाद में भी गए हैं। अच्छा, ठीक है। 2 बार गए। तो ये भी कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। आप बताए थे कि 45 साल तक अस्पताल बंद लिखा हुआ है, रिपोर्ट के साथ दिए, डेटा के साथ दिए, मौके तनख्वाह मिलता है यहाँ पे, जो भी 2 कार्यरत हैं, पूरा डेटा के साथ दिए, तो भी कोई नहीं, सब कान में तेल देके सोए हुए हैं। चलिए, मुख्यमंत्री सचिवालय के पास भी गया तो कोई नहीं सुना, कुछ नहीं हुआ। 2 बार गए, ठीक है। 2 बार। अब देखिए, जिला अधिकारी महोदय पटना, यहाँ देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, निवेदन है कि पटना जिला फतुहा प्रखंड गौरी पुंदा पंचायत बलवा गांव में 45 वर्षों से संचालित है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में 2 कर्मचारी पद स्थापित है, नियमित वेतन भी मिल रहा है, लेकिन ये अस्पताल क्या है, खंडर है, बंद है। सोचिए, ये आवेदन सांसद महोदय के पास भी गया है, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी गया है, स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गया है, जिला अधिकारी महोदय के पास भी गया है, तो ये भी कुछ नहीं कहे। कोई नहीं सुना था ना मैडम, हम आपको याद किए। चलिए, ये भी नहीं सुने हैं। अब हम दूसरा दिखाते हैं लेटर, फिर उन्हीं के दिए हैं, सचिवालय ही में दिए हैं। ये सचिवालय में दिए? हाँ, दोबारा दिए हैं सचिवालय में। कोई नहीं सुना? कोई नहीं। ठीक है, 2 बार सचिवालय, 2 बार सचिवालय गए थे और दोनों बार कोई नहीं सुना। 2025 का ठीक है, ये 2025 में RTI डाले, ठीक है, जो
भाई अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार जानकारी लेने का। बीजेपी वाले कमजोर कर रहे और ये सोचिए कि ये 15/1/2025 यानी कि 15 जनवरी 2025 को गए थे, हाँ है ना। और आपको जानकारी चाहिए था कि यहाँ पे कौन पदस्थापित है, कितना तनख्वाह मिल रहा है, आखिर संचालित क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें डिटेल्स वगैरह आरटीआई के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या स्वास्थ्य उपकेंद्र बलवा कार्यरत है, मतलब ये जवाब, ये इनका सवाल है और ये जवाब है ना। ये जवाब है कि उप केंद्र क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र रोड संख्या 7-8 पर संचालित है। मतलब आपका सवाल ये था कि जो भी यहाँ पे 2 कर्मचारी है वो काम कर रही हैं, काम कर रहे हैं मगर फर्जी है। 1 मिनट, जो इन्होंने हमें जवाब दिया है फर्जी दिया है। और जवाब में मिला है कि आंगनबाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र 78 में संचालित है, मगर हमने उसको जांच पड़ताल किया तो 2016 में बनकर तैयार हुआ आंगनबाड़ी 78 संख्या। उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ मगर उसमें संचालित कैसे है, यानी कि जो जवाब देने वाले पदाधिकारी भी फर्जी है, यानी कि सरकार भी फर्जी है, पदाधिकारी भी फर्जी है। सोचिए, देखिए बढ़िया से समझिए ये चीज को कि इनका सवाल था कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है 2 यहाँ पे अभी कर्मचारी पद स्थापित है, ठीक है, और तनख्वाह भी मिल रहा है। तो इन्होंने ये जवाब मांगा संदीप जी कि यहाँ पे जो 2 कर्मचारी है अभी भी पद स्थापित है। तो आरटीआई के द्वारा ये जवाब आया कि हाँ पद स्थापित है, लेकिन इसमें नहीं है, बगल में लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा, 500 मीटर, लगभग 501 किलोमीटर दूर एक आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां पे 2 कर्मचारी यहाँ की वहां पदस्थापित है, ठीक है। लेकिन वो आंगनबाड़ी बंद है, 2016 में तैयार हुआ था लेकिन उद्घाटन तक नहीं हुआ है और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। तो इनका ये भी सवाल था अगला आरटीआई में कि कौन कौन पदस्थापित है। तो पहली है श्रीमती शोभा कुमारी और दूसरी है श्रीमती चंद्रमती कुमारी, जो आंगनवाड़ी बगल में जिसका अभी उद्घाटन तक नहीं हुआ है, वो भी बंद पड़ा है, वहां पे पदस्थापित है और लगभग 1-1.5 लाख रुपया तनख्वाह उठा रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया आपका, ये तो आपको समझ में आ गया कि अस्पताल बंद है, 2 कर्मचारी तनख्वाह उठा रही है और लगभग कई वर्षों से उठा रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा ये है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पास भी आप आवेदन, जैसे 2021 में हम लोग 22 में मुखिया के चुनाव के बाद हम लोग लेटर लिख के दिए थे फतवा पदाधिकारी को, आपका मेडिकल पदाधिकारी को फतवा आता हुआ है। जो क्या किए कि लेटर दे दिए सिविल सर्जन को, उन्होंने सिविल सर्जन को भेज दिया, हमें कोई जवाब नहीं मिला, हमारे सिविल सर्जन को भेज दिया और आरटीआई के माध्यम से हमको ये कॉपी मिला कि हम तो लिख के दे दिया, पल्ला उझाड़ दिए। 23 को भी दिए तो मेरा लेटर के माध्यम से सिविल सर्जन हुई को भेज दिए। सिविल सर्जन मतलब आप जवाब मांगे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को, लेकिन वो सिविल सर्जन को भेज दिए कि जाके तुम जवाब दो। हाँ कि जर्जर है, तुम कैसे दें। चलिए अब ये सोचिए कि अस्पताल बंद है लेकिन दवा मिल रहा है अस्पताल में, डॉक्टर्स आ रहे हैं, नाम नहीं बता। अब सोचिए कि ये सारा दवा का ये है डिटेल्स है, वितरण किया गया है, थोड़ा सा ये हमको बता रहे हैं। 10 साल का वितरण तो हमें दिए है, परंतु वितरण जिसको जिसको मिला उस व्यक्ति का नाम नहीं, उस मरीज का नाम नहीं मिला कि कौन मरीज को कितना हमने दावा दिया, डाटा दिया। हाँ ये देखिए वितरण इसी अस्पताल का है। हाँ इसी अस्पताल का देखिए ना, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को दिया हुआ दावा का डिटेल दिया हुआ, मगर किसको दावा मिला वितरण, एक भी मरीज का नाम नहीं दिया गया। ये चीज बताइए। और हम मांगे थे एक चीज और कि कितना वितरण हुआ, कितना पैसा का वितरण हुआ, पैसा नहीं दर्शाया गया। और ये 2018 का रिपोर्ट है, इसमें भी भ्रष्टाचार नीपा पोती जबरदस्त है, देख लीजिए 2018 का। इसमें भी शोभा देवी है, अच्छा, मगर इसमें चंद्रमणि कुमारी नहीं है, शोभा देवी है, दोनों में देवी है और हाँ। एक और है श्रीमती मालती देवी तो वो तो मालती देवी अब कहाँ है नहीं है, मगर शोभा देवी है। देखिए ये कब का है, 2018 का। देखिए 2018 में आरटीआई से जवाब आया था जब इन्होंने पूछा कि कौन कौन अभी कार्यरत है। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं 1.5 लाख तनख्वाह उठा रही है, यहाँ पे पूरा डिटेल है। आप देखिए कि मासिक रुपया यहाँ पे इन दोनों के वेतन के नाम पर मासिक रुपया 96,993 रुपया हर महीना मिलता है, ठीक है।
और नाम है मालती कुमारी और शोभा सिन्हा। ये 2018 का है। क्या साफ सफाई में हर महीना 45,000 रुपया खर्च होता है यहाँ पे इस अस्पताल में, जो कि अस्पताल बंद है, ठीक है। कुछ बोलिए, और ये सारा पूरा डिटेल है, देखिए ये सब डिटेल है। 45,000 रुपया मासिक यहाँ खर्च होता है, जबकि अस्पताल बंद है। सामान का नाम क्या क्या आता है यहाँ पे हर महीना, जो भी है यहाँ पे पूरा नाम है। देखिए मात्रा कितना है, ये सब इसी अस्पताल का है। बढ़िया से स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए, सारा डिटेल हम दिए हुए हैं। और ये सारा आरटीआई के द्वारा जवाब आया है, कोई फेक नहीं है ये चीज। और देखिए 2015 में इतना दवाई आया था, 2016 में आया था, 17 में आया था। अस्पताल बंद है फिर भी दवाई आ रहा है, ये है भ्रष्टाचार, ठीक है। करप्शन कहते हैं ना, करप्शन किसे कहते हैं? मुझे लगता है कि बिहार में किसी गब्बर सिंह को पैदा लेना चाहिए ताकि ये करप्शन रोका जाए। 2018 में इतना सारा दवाई आया, 19 में 20 में, तब ना नेता मंत्री इतना बड़ा बड़ा मॉल बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा जमीन खरीद लेते हैं। उनका बेटा कुछ भी नहीं करता फिर भी राजा की तरह जिंदगी जीता है, जनता को लूटते हैं, ये लोग अपना जेब भरते हैं। सोचिए ये हो रहा है हमारे बिहार में। विधानसभा का चुनाव है, आएंगे हाथ जोड़ करके विधायक जी कि भाई हमको वोट दे दो, और ये हाल है हमारे बिहार में। सबका धोती खुलेगा, सब लोग देखिए क्या हो रहा है हमारे बिहार में। देखिए ये 2018, 19, 20 ये सब दवाई है। देखिए स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, पूरा डिटेल हमारे हाथ में है। 21 में इतना दवाई आया है, 22 में दवाई आया है, 23 में दवाई आया है। बैलेंस नहीं बताया गया, बस पैसा नहीं बताया गया कि कितने का दवाई आया है, बाकी में सब चीज बताया गया है। देखिए 24 में देखिए कॉटन, डिटॉल, जो भी है, जितना भी मेडिसिन का क्या क्या का नाम है, इतना सारा यहाँ पे आया है। कितना पीस आया है, हॉस्पिटल को इतना प्राप्त हुआ है, खर्च इतना हुआ है अस्पताल में, बचत इतना हुआ है। भाई कहाँ जा रहा है दवाई, ये जवाब दीजिए। अस्पताल में नर्स आ रही है, महीने का सैलरी उठा रही है, अस्पताल में दवा आ रहा है और दवा मरीज लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल बंद है। देखिए चंद्रमणि कुमारी, शोभा कुमारी, ये दोनों कार्यरत है। अभी कहाँ है ये लोग, ये हम जवाब मांगते हैं। कार्यरत है अभी, और इन लोग का लगभग अभी 1 से 1.5 लाख रुपया मंथली सैलरी होगा। एक बार और बोलना चाहते हैं मैडम कि गरीब आदमी जितने भी हैं, गरीब या मिडिल परिवार, वो इलाज के लिए दर दर भटकते हैं, और नेता मंत्री लोग के बाल बच्चा या उन लोग दिल्ली क्यों जाते हैं इलाज के लिए? बिहार के सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों नहीं इलाज करवाते हैं नेता मंत्री लोग? आत्मा से पूछें। सच में सरकार शालीनता है, सच में सरकार गरीबों के लिए सोचती है, तो मेरी मांग है कि सरकार 2 चीज फ्री करे, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। बाकी चीज आप बंद कीजिए, राशन ताशन बंद कीजिए, मगर इस पर कोई नहीं करेगा। सिर्फ रोटी सेकने का काम है। लोग मर रहा है शिक्षा स्वास्थ्य में, देखिए वह शिक्षा का क्या स्थिति है, अभी हम अस्पताल में क्या स्थिति है। अभी हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि इस अस्पताल का क्या हालत है। दोस्तों ये शायद बिहार का पहला अस्पताल नहीं होगा जिसका भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है, बहुत ऐसा अस्पताल होगा, ठीक है। ये पटना, राजधानी, बिहार की राजधानी पटना के बगल का हाल है। सोचिए कि अंदर अंदर जो गांव बहुत अंदर कोना में होता है उसका क्या का हाल होता होगा। और देखिए अभी रास्ता ये है अस्पताल जाने का, और सोचिए यहाँ की जनता कितनी परेशान होती है। और कई बार जनता की भी गलती होती है भाई, वो आवाज नहीं उठाते हैं, बस जाति के नाम पे वोट देंगे तो हाल यही होगा। धमकी आया मैडम, धमकी आया है, पैरवी आया। हम बोल दिए हैं कि ना हम धमकी से सुनेंगे ना पैरवी से सुनेंगे, और हम अपना हक लेकर रहेंगे। चलिए आइए अंदर चलते हैं, अस्पताल दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जनता का राज है, कहते हैं जनता का राज है, और ये है देखिए। और कोई सरकार अच्छा नहीं है भाई, ये चीज देख करके आप समझ जाइएगा कि ना बीजेपी ना आरजेडी, सब लोग सेम है। यादव को भी दिए हैं लेटर, तेजस्वी यादव को भी दिए। जी तेजस्वी यादव को भी। 17 महीने का था तो उस समय भी लेटर दिया गया था, तो वो भी कुछ नहीं किए हैं। बेजाब्ते से उनके शासन में दिया गया था, वो सुने भी थे कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं किए। ठीक है, ये चलिए अस्पताल का हाल दिखाते हैं। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, बलवा गांव है। और ये देखिए टाइल्स, एक हम लोग पुल बनाए थे चंदा कर, तो उस समय लालू जी उद्घाटन करने आए थे, तो लालू जी क्या बोले थे कि बलवा को हम आदर्श गांव घोषित करेंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। लालू जी बोल के गए, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, फर्जी नहीं बोल रहे हैं। अब बोलिएगा तो उसका हम लोग
आपको प्रूफ भी दे देंगे। गांव को आदर्श गांव घोषित करके गए थे लालू यादव। 1990 1990 में हम लोग एक पुल बनवाए थे, हम लोग का जो पूर्वज है पुल बनवाए थे चंदा कर और चंदा किए थे तो उद्घाटन में मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी लालू यादव आए थे। उस समय बोले थे कि हम बलवा को आदर्श गांव बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपना चंदा से बनाया, जागरूक गांव है। अच्छा, हाँ, इसलिए। मतलब इस गांव में आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करके पुल बनाए। हाँ, पुल बनाया है तो जागरूक गांव था और उन्होंने कहे थे कि आदर्श गांव घोषित करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा गांव, ये अस्पताल का हाल थोड़ा दिखा देते हैं भैया। देखिए टाइल्स वाइल्स लग करके ये तैयार हुआ था और सोचिए मुझे लगता है करोड़ों रुपए लगे होंगे। 5 कट्ठा ये जमीन बताया जा रहा है कि 5 कट्ठे जमीन में है। हाँ देखिए 5 कट्ठा जमीन में बताया जा रहा है। और ये जमीन किसका था? ये जमीन ग्रामीणों का था। ग्रामीणों का था। हाँ, दान में दिए थे। दान में दिए। और सोचिए कि और इसमें बनाने में कितना खर्च हुआ होगा, इसको बनाने में करोड़ों हुआ होगा भैया, करोड़ों। देखिए ना वो लोग अगर निकालेगा डिटेल तब पता चलेगा। ये देखिए ये सब अब क्या कीजिएगा, खंडर है तो आ करके यहाँ लड़के लोग अपने जहाँ तहाँ के। एक मिनट, यहाँ कैमरा दिखाइए। नीतीश बाबू बोलते हैं कि दारू बंद है और यह देखिए दारू का डिब्बा है, यही है दारू बंद। बिहार का सुशासन बाबू, केंद्र में देखिए क्या दशा है, क्या बनाए हुए हैं। डबल इंजन की सरकार और निकम्मा सांसद रविशंकर प्रसाद जी को कहना चाहते हैं, निकम्मा सांसद बोलेंगे क्योंकि आपके पास के कई बार गए, 10 बार गए, 10 बार। विधायक जी तो उनसे भी बड़का निकम्मा है, दोनों निकम्मा है। एक आरजेडी के होगा, एक बीजेपी के, एक बीजेपी के। जनता के लिए कोई नहीं है, जनता के लिए कोई नहीं है। जनता के जो आवाज सुनता है उस पर धमकी आती है, कार्रवाई आती है। जनता का ही दुश्मन जनता होता है। जनता का दुश्मन कमेंट जनता। में देखिएगा ना, लोग कहेंगे कि तुम पैसा लेकर के गई थी, यही तो होता है। नहीं मैडम, गरीबों का आवाज बन के आई है, पैसा 1 रुपया डिमांड नहीं है। जो बोलता है उस समझिए कि अंधभक्त है, चाटुकार है जनता का। हम इतना कहते हैं लोगों का, जो सोशल मीडिया पर आप लोग जो अपना फोटो लगाते हैं, आप अपना क्षेत्र का हॉस्पिटल का फोटो लगाइए, शेयर कीजिए। आप अपना स्कूल का शेयर कीजिए, आप अपना गली का शेयर कीजिए, आप अपना नल जल योजना का शेयर कीजिए। विधायक जी के साथ जो फोटो लगाते हैं ना, थोड़ा दिखाइए विधायक जी क्या क्या काम किए हैं। क्या क्या काम किए उनका क्षेत्र में, उनको टैग कीजिए, टैग करके शेयर कीजिए। लोग ही नहीं करेंगे, लोग फोटो लगा के कहेंगे हम रविशंकर जी से मिले, बहुत बढ़िया है, ताली बजाएंगे, चुचकार देंगे तो हो जाएगा। बताइए ये जिस अस्पताल को आप अभी फ्रेम में देख रहे हैं, ये अस्पताल 45 साल से बंद है, लेकिन सरकार की नज़र में ये अस्पताल चल रहा है 45 साल से। यहाँ पे 2 नर्स कार्यरत भी है, जिसको 1 से 1.5 लाख रुपया तनख्वाह भी मिलता है। इस अस्पताल में दवाई भी आता है और दवाई का वितरण भी होता है। मतलब सोचिए कि जो होता है फ्रॉडगिरी हमारे बिहार में हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, रामानंद राम जी के नाम पर राम जी का नाम सबसे भ्रष्ट कहिए, उसको निकम्मा कहिए। जैसे पूरे विधानसभा का जो केंद्र होता है, हॉस्पिटल का अध्यक्ष विधायक जी होते हैं, स्कूल का अध्यक्ष विधायक जी होते हैं। एक भी कैबिनेट का बैठक में विधायक जी बैठक तक नहीं बुलाते हैं। हॉस्पिटल का ट्रस्ट है बैठक का। भी रह चुके हैं, एक भी काम नहीं किए 17 महीने के शासन में। 17 महीना खनन मंत्री रहे हैं रामाशंकर यादव, हमारे क्षेत्र के मंत्री। एक बार भी नहीं, एक काम भी इनका नहीं है 17 महीने का रिकॉर्ड में। और उन्होंने कहते हैं कि हमको लोग वोट नहीं देता, लालू जी को वोट देता। जवाब में आता हमको वोट नहीं देता लालू जी पार्टी आरजेडी का ना है, आरजेडी का, मगर जनता के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है जनता के लिए। देखिए ये हाल दिखाइए थोड़ा, इधर भी ईंटा उटा पूरा टूटा हुआ है। देखिए किस तरीके से घोटाला हमारे बिहार में होता है, अस्पताल बनाने के नाम पे, स्कूल बनाने के नाम पे, और ये भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे बिहार में। और इसका अगर हम लोग सच्चाई दिखाएंगे, इसकी चीजें उजागर करेंगे तो लोग हम ही से सवाल करेंगे। अच्छा काका जी, ये हाल कब से है ये बताइए? बहुत दिन से, हमने के जन्मों से पहले से लगता है। अस्पताल में इलाज करवा लेते हैं। आइए। कोई नेता यहाँ काम नहीं करते हैं, सब ऐसे। आए हैं यहाँ पे इलाज करवाने? कभी नहीं आए, डॉक्टर नहीं रहता था, इलाज नहीं किया आवेंगे। ये खंडर कब से है? बहुत 30-35 वर्ष है। 45 वर्ष से। कभी 45 वर्ष में ये अस्पताल नहीं चला? नहीं चला है, कभी नहीं चला। मतलब उद्घाटन कौन करने आया था? उद्घाटन पते नहीं है, पते नहीं है। वो तो आरटीआई से निकाले तो पता है, शायद इसके लिए भी आरटीआई मारना पड़ेगा कि कौन उद्घाटन किया, अच्छा तब पता चलेगा। उद्घाटन जो भी किए
किया है उनका भी थोड़ा नाम जानना जरूरी है। ये देखिए, ये हाल है थोड़ा, ये दिखाइए, देखिए किस तरीके से घोटाला होता है हमारे बिहार में। और सोचिए, मतलब इसमें एक का हाथ नहीं है, अगर देखें तो एक का हाथ नहीं है, इसमें सबका हाथ है, सबका। और 10 गांव का लाभ, गांव का लाभ है, 10 गांव का नाम बता देते हैं। आपका हो गया जग्गू बीघा, बलवा, ठेगुआ, पुंदा, बरना, गोड़ी, बलुआ चक, जफराबाद, नीमी, चौड़ा, 10 गांव। अच्छा, यहाँ पे और भी अस्पताल है? नहीं, एक ही अस्पताल है, 10 गांव। कहाँ जाते हैं आप लोग इलाज के सब फतुआ, हाँ फतुआ पटना प्राइवेट में, और फतुआ हॉस्पिटल के भी शायद आप रिपोर्ट कीजिए तो वहाँ का भी दशा बुरी है। यहाँ का जो हम लोग का पूर्वज जो जमीन दिए थे, हम लोग का जो गांव के जो पूर्वज थे जमीन दिए थे दान में, इस सपना से दिए थे कि मेरे 10 गांव का भला हो, दूर दराज जाना ना पड़े, मगर उनका सपना को चकनाचूर कर दिया गया इस सरकार के द्वारा, चकनाचूर। देख लीजिए, 5 कट्ठा दान दिए, 5 कट्ठा के आज का कीमत समझ जाइए मैडम। तेजस्वी यादव के बारे में क्या? तेजस्वी जी तो भाई वो तो ट्यूटर बॉय है, ट्यूटर बॉय कहिए तो अच्छा रहेगा। तेजस्वी तो ट्यूटर बॉय है, जिस पापास बॉय भी तो है। हाँ पापास बॉय, हाँ, जो आप कह सकते हैं नाम दे सकते हैं। तेजस्वी जी ट्यूटर बॉय है, रविशंकर जी निकम्मा बॉय है, चटुकार बॉय है। मोदी जी के फोटो लगा के चटुकारता करेंगे नेता को। मंगल पांडे तो मंगल है, उसको तो कहिए मत, वो तो मंगल है। विधायक जी तो सत्यानाश है। अब यहाँ पे बताइए, जातिवाद हो रहा है कि यहाँ पार्टीवाद हो रहा है कि धर्मवाद हो रहा है? अब हमको ये बताइए। इसमें हर पार्टी के लोग हैं, इसमें हर जाति के लोग हैं। नीतीश कुमार का 20 साल का शासन काल में मैम सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिला है कि उनका अगर तबीयत खराब होता है तो वो चले जाते हैं मेदांता हॉस्पिटल में। अगर उनका स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होता तो खुद PMCH या NMCH में जाकर इलाज करवाते, वो खुद ये मेदांता में नहीं जाते। इसे सीधा सीधा साबित होता है कि उनके द्वारा जो बनाया हुआ हॉस्पिटल है वो बुरी तरह फेलुअर है। आप लोग ही सोचिए ना कि क्यों नहीं सरकारी जो भी आदमी होते हैं या जो भी मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, नेता होते हैं, क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में आकर के इलाज करवाते? क्यों नहीं अपने परिवार वालों का सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते? क्यों नहीं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? कभी बैठ करके सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि क्या हम लोग सच में मतलब पार्टीवाद या जातिवाद नहीं करते हैं? अगर आप लोग विकास पे बात करते या फिर अगर हम कमियां दिखाते हैं, हमें बस इंफॉर्मेशन मिलता है। भैया जैसे फोन किए हैं, ये हमको कमेंट पे बार बार एक मैसेज भेज रहे थे, बार बार एक कमेंट पे भेज रहे थे और ये बता रहे थे कि बहुत यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। मैडम आइए, हमारे टीम के एक मेंबर ने स्क्रीनशॉट लिया और हमें भेजा, बताया कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपको जाना चाहिए। फिर सोचिए कि हम लोग खुद अपने खर्च पे, हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते, बार बार हम कैमरे पे बोलते हैं, हम अपने से जाते हैं, परेशानी दिखाते, और फिर बाद में जनता हमें गालियां देते हैं और कमेंट करते हैं कि मैडम आप तो पार्टीवाद हो, आप तो जातिवाद करती हो, आप तो किसी पार्टी का चाटुकारिता करती हो, पैसा लेकर के गई थी। कैमरे में जिस कमी को हम दिखा रहे हैं कभी उस पर बात नहीं होती। भाई विधायक की भी जिम्मेवारी होती है, सांसद की भी जिम्मेवारी होती है, सबकी जिम्मेवारी होती है। हम विधायक को भी इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। जो विधायक काम नहीं किए हैं या फिर जो कर रहे हैं उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, जनता को अवेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग हमें ही बोलने लगते हैं। तो कहां से विकास होगा, कहां से हम मुद्दे पे बात करेंगे? पब्लिक कहती है मैडम मुद्दे पे बात कीजिए, जब मुद्दे पे बात करने लगेंगे तो इन लोगों का हाल देखिए, गाली का बौछार कर देंगे। एक चीज और हम बोलना चाह रहे हैं लोगों को, जितना भी सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो, हम सभी मीडिया बंधु चौथा स्तंभ से आग्रह करना चाहते हैं कि किसी नेता और किसी एक्टर के बयान को बार बार ना दिखाएं, जमीन पर जाएं, जमीन का जो मुद्दा है, हॉस्पिटल है, शिक्षा है, जल है, सरकार का जो योजना है उस पर आप लोग दिखाएं ताकि जनता का भला होगा। किसी का बयान को आप तोड़ मड़ोड़ कर किसी को बयान ना दिखाए बार बार। लोग क्या कहते हैं कि TRP के लिए बयान दिखाते हैं। बयान दिखाना है तो हॉस्पिटल का दृश्य दिखाइए, बयान दिखाना है तो स्कूल का दृश्य दिखाइए, बयान दिखाना है तो आंगनबाड़ी पर दिखाइए, बयान दिखाना है तो आप डीलर से जाइए, सवाल पूछिए कि राशन क्यों काटता है। हाँ, डीलर का भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जो हम राशन लाने गए तो डीलर वाला कहा कि नहीं देंगे, जाओ 1 किलो काटेंगे, तो हम रिकॉर्डिंग किए फिर हमको दिया। यह दशा है, जो लड़ता है उसको देता है, जो नहीं लड़ता है उसको नहीं देता।
हाँ, तो इस पर दिखानी चाहिए, इस मुद्दा को दिखानी चाहिए, ना कि किसी पार्टी पर चाटुकारिता करे। देखिए, किसी पार्टी का चाटुकारिता पैसा लेकर के जो भी मीडिया करती है, सोचिए कि वो आपका कभी नहीं दिखाएगी, आपकी परेशानी को कभी नहीं दिखाएगी। अब आप लोग कैसे सपोर्ट करें, हम जैसे मीडिया वाले को कैसे हम लोगों को सपोर्ट करें? आप हमारे वीडियो को शेयर करके सभी तक फैलाएं। जो भी मंत्री है, विधायक है, नेता है, जनता है, मुख्यमंत्री है, पब्लिक है, उसको दिखाइए हमारा वीडियो, शेयर कीजिए, और जितना हो उतना शेयर कीजिए और दिखाइए कि भाई ये हाल है हमारे बिहार के एक गांव का, फतुहा के एक गांव का, पटना से सटा हुआ है, राजधानी पटना से सटा हुआ है। देख करके आपकी आंखें दंग रह जाएगी, आप दंग रह जाओगे कि भाई 45 साल से किस तरीके से अस्पताल चल रहा है, जबकि अस्पताल खंडर बना हुआ है। कैसे तनख्वाह उठा रही है 2 महिला, 2 कर्मचारी। सोचिए, ये होता है हमारे बिहार में, और ये पूरा घुमा करके दिखाइए। आप भी देखिएगा तो आपके भी आंखें, मतलब भरोसा नहीं होगा कि जिस नेता को आप इतना मानते, इतना पूजते हैं, क्या सच में वो भी उसी तरीके से हैं? क्या वो भी भ्रष्टाचार करते हैं, वो भी करप्ट हैं? और ये कैसे सुधार होगा? आप लोग को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जनता को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप किसी को भी सपोर्ट करते, ये आपका पर्सनल ओपिनियन, आप कीजिए सपोर्ट, लेकिन आप सवाल भी पूछिए, आप उनसे अपना काम भी करवाइए। आप बोलिए कि हमारे क्षेत्र में इस चीज की कमी है, हमारे क्षेत्र में अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं आते हैं, हमारे अस्पताल का हालत खराब है, हमारे अस्पताल में ये व्यवस्था नहीं है। आप जाइए, उनसे सवाल कीजिए, अपने नेता से काम करवाइए जिसको आप मानते हैं। और ये जनता के हित में हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोग जनता रिपोर्टर है, पब्लिक रिपोर्टर है, हम लोग पैसा लेकर के कोई काम नहीं करते। जीतने के बाद ये विधायक मंत्री पूछने नहीं आते हैं जनता को, और हाथ जोड़ करके वोट मांगते। ये लोग मासूम जनता वोट दे देते इस उम्मीद से कि हमारा गांव में विकास हो जाएगा। क्या विकास होगा? विकास ये हो रहा है हमारे बिहार का, कभी हमारे बिहार का गांव विकास पे नहीं जाएगा। रोड पूरा टूटा हुआ, स्कूल का स्थिति वैसा, अस्पताल का स्थिति ऐसा। दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिएगा, और इतना शेयर कीजिएगा ना कि मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं वो देखें इस वीडियो को, और जो इस पे भ्रष्टाचार में शामिल है उनके मुंह पे तमाचा लगे कि पब्लिक आपका पोल खोल दी है, पब्लिक आपको देख रही है। नमस्कार।